स्टोरी की शुरुआत होती है इस कहानी के मेन प्रोटोगनिस्ट जुआन बिन को दिखाती। वो स्मार्ट तो होता ही है बल्कि अट्रैक्टिव भी है, जिसकी वजह से कॉलेज की कई लड़कियां उस पर फिदा है। पर जियोन के दिल में बस एक ही लड़की बसी हुई है, कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की जियोन चेन। उसे देखकर सबको लगता है कि वो अपने लाइफ में विनर है, पर असल में सच्चाई कुछ और थी। वो असल जीवन में पैसा कमाने के लिए काफी मेहनत करता है ताकि वो अपने गर्लफ्रेंड को खुश कर सके। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे कौन सा काम करना पड़े, वो करेगा, यहाँ तक कि वो टॉयलेट भी साफ करता है। जॉन काफी स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। वो गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, जिस कारण अपना खर्चा निकालने के लिए वो कई सारे पार्ट टाइम जॉब करता है। मेहनत करने में इतना शातिर होने के बावजूद महीने के आखिर में उसके पास एक भी पैसा नहीं बचता। उसे किसी को कैसे इम्प्रेस किया जाता है वो नहीं पता, जिसकी वजह से वो अपने गर्लफ्रेंड को सब कुछ देना चाहता है ताकि वो उसके साथ खुश रहे। पर जियोन चेन उसके साथ बस उसके पैसों के लिए होती है। जॉन उसके लिए बस एक बैंक है ताकि वो सब कुछ खरीद सके जो उसे चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। जॉन इंटरनेट वीडियो गेम में माहिर है और हम उसे एक्सपर्ट भी कह सकते हैं। आज उसको एक स्ट्रेंज मैसेज आता है जिसमें उसे कोई बधाई दे रहा होता है क्योंकि उसने वीडियो गेम के सभी लेवल को सबसे तेजी से कंप्लीट किया है, जिसकी वजह से उसे एक अपॉर्चुनिटी दी गई है। उसे एक ऐसी एबिलिटी दी जाती है कि वो उससे एक अलग दुनिया में जा सकता है, पर उस वर्चुअल दुनिया में वो खजाना भी ढूंढ सकता है और जल्दी से जल्दी अमीर भी हो सकता है। पर यहाँ पर एक रिस्क थी कि अगर उस वर्चुअल दुनिया में आपकी मौत हो जाए तो आप असल जिंदगी में भी मर जाओगे। पर यहाँ पैसे और रिवॉर्ड भी काफी ज्यादा मिलेंगे, तो वो सोचता है कि उसे दुनिया में जाना चाहिए। पर अगर वह मारे गए तो असल जीवन में आने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये काफी ज्यादा भयानक है, पर फिर भी वो वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो स्क्रीन के ऊपर आने वाले एक बटन को दबा देता है, पर 4-5 मिनट होने के बाद भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता, जिसके कारण उसे लगता है कि ये मैसेज कोई इडियट ने भेजा है और वो बस मजाक कर रहा है। पर तभी वहाँ फिर से एक मैसेज आता है जहाँ उसे वीडियो गेम के अंदर जाने के लिए पास दी जाती है और वहाँ जाने से पहले कुछ रूल्स भी दिए जाते हैं, जिसे जॉन पढ़ने लगता है। रूल नंबर 1, अगर उस दुनिया में आप मरोगे तो असल दुनिया में भी आप मर जाओगे। रूल नंबर 2, वर्चुअल दुनिया में जाने के बाद अगर आपको वापस आना हो तो आपको कम से कम 7 दिन वहाँ पर बिताने होंगे। रूल नंबर 3, वर्चुअल दुनिया के 7 दिन असल दुनिया में 1 दिन के बराबर है। रूल नंबर 4, वर्चुअल दुनिया में और असल दुनिया में आप बस निर्जीव वस्तु ही ले जा सकते हो। रूल नंबर 5, वर्चुअल दुनिया में कोई भी रूल नहीं है, बस आपको वहाँ पर जिंदा रहना है। तो अपने आप को तैयार कर लो क्योंकि आप अगले 4 घंटे में वहाँ जाने वाले हो। अब ये सुनकर जॉन जल्दी से तैयारी करने लगता है। वो अभी से सोचने लगता है वर्चुअल दुनिया से यहाँ असल दुनिया में कौन सी चीजें लाएगा, कौन सा खजाना लाएगा और कैसे हो सकता है वो सब जो उसे पूरी तरह बदल दे। उस दुनिया में 7 दिन रहने हैं, जिसके कारण वो कुछ खाना और वहाँ सरवाइव करने के लिए दूसरी चीजें लाने के बारे में सोचता है। पर उसके पास अभी एक भी पैसा नहीं होता क्योंकि उसके सारे पैसे उसके गर्लफ्रेंड पर खर्च हो गए थे और अब उसके पास बस अपने सबसे अच्छे दोस्तों से पैसे मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हम देखते हैं कि उसके दोस्त आराम से बैठकर गेम खेल रहे थे। तभी यहाँ पर जॉन आता है। जॉन ने कई दिनों के बाद इन दोनों को देखा है, जिसके कारण जॉन यहाँ आने के बाद थोड़ा हिचकिचा रहा होता है। इन दोनों को लगता है कि यहाँ वो अपने गर्लफ्रेंड को पूछ कर आया होगा। जॉन काफी घबराने लगता है कि उसे क्या कहना चाहिए क्योंकि वो काफी दिनों के बाद अपने दोस्तों से मिला है, पर वो उसके अच्छे दोस्त थे, जिसके कारण उन्हें उसकी हालत और हर बात पता चल जाती है। वो उसको कुछ पैसे देते हैं ताकि वो कुछ खाना खरीद ले, क्योंकि इन लोगों ने देखा है कि जॉन अपना पैसा उसके गर्लफ्रेंड पर खर्च करता है। हालांकि वो ये इससे हैरान भी होते हैं। वो जॉन का मजाक लेने के लिए कहते हैं, भाई घर जा, तेरी गर्लफ्रेंड तेरा इंतजार कर रही होगी। और जॉन बाहर आ जाता है। उसे अपने दोस्तों पर काफी प्यार आ रहा था क्योंकि उसके दोस्त हर बार उसकी मदद करते थे। तो वो रोते हुए कहता है कि मैं उनके पैसे वर्चुअल दुनिया में वापस आने के बाद दे दूंगा। उसके बाद वो 7 दिन तक चल सके उतना खाना खरीद लेता है और वो सारी चीजें जिससे उसे वहाँ जीने में आसानी होगी, और एक फावड़ा भी ले लेता है जिसे वो हथियार के तौर पर यूज कर सके और उससे खजाना भी खोद सके। अब उसकी सारी तैयारी हो गई है, पर उसे अपनी गर्लफ्रेंड की काफी चिंता हो रही थी
कि वो कैसे जी पाएगी उसके बिना, और काफी दिन भी हो गए थे कि उसने उसे नहीं देखा था क्योंकि वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में बिजी थी। पर वहाँ जाने से पहले वो अपने गर्लफ्रेंड को कॉल लगाता है। वो उसे कहता है मैं थोड़े दिन के लिए काम पर जा रहा हूँ, तो 4-5 दिनों में वापस आ जाऊंगा। उसकी गर्लफ्रेंड उसे कुछ कहने तो जा रही थी, पर जुआन उसे टोकते हुए बीच में ही कहता है मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक सरप्राइज भी है जो मैं तुम्हें आकर बताऊंगा। अब उसकी गर्लफ्रेंड ये सुनकर अपना बोलना बंद कर देती है जो वो कहना चाहती थी, और वो कॉल काट देती है। हम देखते हैं कि वो कोई प्रोजेक्ट नहीं बना रही थी, बल्कि वो एक कार में थी एक दूसरे लड़के के साथ। वो लड़का उसके जांघों को दबाकर पूछता है कि कौन है जो हमें परेशान कर रहा है, और वो उसे कहती है कोई नहीं, एक फालतू इंसान था। उसके बाद हमें वही कार एक अजीब तरीके से हिलते हुए नजर आती है। दूसरी तरफ जुआन समझ नहीं पाता कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसका कॉल क्यों काट दिया, पर वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो गई थी। तभी अचानक से उसके शरीर में सनसनाहट दौड़ती है और वो अचानक से इस दुनिया से वर्चुअल दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। वर्चुअल दुनिया में आने के बाद वो देखता है कि चारों तरफ सन्नाटा है, जहाँ कोई नहीं है, सारी जगह खंडर है। इसे देखकर वो थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि अभी भी उसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि वो सच में दूसरी दुनिया में आ गया है। वो चारों तरफ देखने लगता है कि यहाँ कोई है तो नहीं। तभी उसे एक बिल्डिंग दिखाई देती है। उसे पता है कि यहाँ पर उसे ज़ॉम्बीज़ का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि उसे पहले ही गेम वालों ने सब कुछ बता दिया था। तो वो उस रास्ते पर चलते वक्त सावधानी से चलने लगता है। वो उस बिल्डिंग में आ जाता है और वहाँ आने के बाद वो उस बिल्डिंग के खिड़की से बाहर देखता है और उसे कुछ ऐसा नजर आता है जिसे देखकर वो काफी चौंक जाता है क्योंकि पूरे सड़क पर कई सारे ज़ॉम्बीज़ थे। अब ये देखकर उसकी थोड़ी फट जाती है और वो सोचता है कि उसे यहाँ जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, और अब वो यहाँ सरवाइव करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज बनाता है। उसकी पहले स्ट्रेटेजी ये होगी कि वो जब भी कहीं जाएगा तो वो फावड़ा लेकर जाएगा ताकि अचानक हमले से वो बच सके। दूसरी स्ट्रेटेजी ये थी कि उसे जल्दी से जल्दी यहाँ की सारी जगह के बारे में पता होना चाहिए और जानकारी लेनी पड़ेगी, और इसके लिए वो कम ज़ॉम्बी वाले रास्ते पर जाएगा ताकि खतरा कम हो। तीसरी ये थी कि जब ज़ॉम्बी का उस पर ध्यान न रहे और वो अपने कामों में व्यस्त हो तो उनको परेशान करे बिना सुंबड़ी से निकलना। यहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, पर यहाँ पर सभी ज़ॉम्बी अलग अलग है। कुछ की स्पीड कम है तो कुछ की स्पीड ज्यादा। तो स्ट्रेटेजी नंबर 4, हमेशा लड़ाई को जितना टाल सकते हो उतना टालना। और नंबर 5, ज़ॉम्बीज़ के सेंस को यूज करना और उसे डिस्ट्रैक्ट करना। ये स्ट्रेटेजी वो बना लेता है। अब उसे ये दुनिया काफी शानदार लगती है। वो सोचता है कि उसे बस यहाँ ज़ॉम्बी से बचना है और जितना हो सके उतना सोना और खजाना जमा करना है ताकि वो जल्दी से जल्दी अमीर बन सके। वो रास्ते पर चल रहा होता है, पर तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो सोचता है कि वो ज़ॉम्बी है दिमाग के साथ या कोई इंसान, पर अगर वो इंसान भी होगा तो काफी डरावना होगा, और वो सोच लेता है कि उसे यहाँ से भागकर कहीं छुपना पड़ेगा। वो भागते भागते कहता है कि अगर वो कोई मेरे जैसा निकला जो असल दुनिया से यहाँ पर आया है तो वो मुझे मारकर मेरे पास की सारी चीजें ले लेगा, तो मुझे छुपना ही होगा। वो ऐसा कहकर एक बिल्डिंग में आ जाता है। वो देखता है कि यहाँ बस एक ही सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए, तो वो उसी सीढ़ी पर छुप जाता है। अगर कोई आया तो वो उसे आराम से मार पाए, इसी वजह से वो वही सीढ़ियों पर छुप जाता है। वो उसी ओर देखने लगता है। वो कोई ज़ॉम्बी हो जिसके पास दिमाग है या कोई इंसान, मैं उसे पछाड़ दूंगा क्योंकि मेरे पास एडवांटेज है। वो उसका इंतजार कर रहा है, पर वो जो कोई भी है वो काफी स्लो है। पर तभी उसके सामने कोई आता है जो पहले तो किसी बर्ड जैसा लग रहा होता है, पर जब वो ध्यान से देखता है तो वो एक लड़की थी जिसने बर्ड की ड्रेस पहनी हुई थी। वो जुआन के सामने अपना चाकू लेकर आ जाती है। चाकू देखकर अपनी आंखें वो बंद कर लेता है और कहता है कि मुझे मत मारो। वो लड़की कहती है तुम्हारे पास जितना भी खाना है वो मुझे दे दो। जुआन अपनी होशियारी दिखाते हुए कहता है कि मैडम जी आपने गलत आदमी को पकड़ दिया है, मेरे पास कोई भी खाना और पानी नहीं है। उस लड़की ने उसके बैग को देखते हुए कहा तू क्या मुझे बेवकूफ समझ रहा है? तो तेरी बैग इतनी भरी हुई है, कोई भी बता सकता है कि उसके अंदर खाना है, तो होशियारी बंद कर और मुझे वो खाना दे दे। और यहीं पर यह पहला चैप्टर खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखेंगे कि वो लड़की कौन थी और क्या जॉन को कभी पता चलेगा कि उसकी गर्लफ्रेंड उसको धोखा दे रही थी। प्लीज कमेंट करना ताकि हमें भी मजा आए।